हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने सीखा था पे बैक पीरियड मेथड। ये हमारी कैपिटल बजट टेक्निक्स की पहली मेथड थी। आज हम उसके अलावा 4 मेथड पर फोकस करेंगे, जिसमें सबसे पहला होगा हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, दैट मींस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं। सेकंड है नेट प्रेजेंट वैल्यू, इट इज द एक्सेस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ओवर द कैश आउटफ्लो। उसके बाद है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दैट मींस is the PV of an anticipated future cash inflow divided by the initial outlay। जब हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को कैश आउटफ्लो से डिवाइड करते तो हमें मिलता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। और उसके बाद है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, दैट मींस जब हम फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो उसको कहते हैं डिस्काउंटिंग। ओके, इसका हम डिटर्मिनेशन कर, इसका यूज जो है हमारा वो प्रेजेंट वैल्यू को डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं। इस प्रकार से हमें 4 मेथड्स पढ़नी है आज। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, जिसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 1 लाख रुपीज, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट हम सिलेक्ट करना चाहते हैं उसकी लाइफ है 5 साल, टैक्स रेट 50%, इट्स अ कॉर्पोरेट टैक्स रेट, और हमारे पास 5 साल का प्रॉफिट दिया है। लेकिन ये जो प्रॉफिट है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। अब हमें इन 4 पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए एक इनकम का टेबल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एनुअल कैश इनफ्लो। अब उसको हमें कैसे सॉल्व करना है वो हम सीखेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमेशा की तरह ईयर लिख लेंगे हम 1, 2, 3, 4 एंड 5, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट की लाइफ 5 साल है और हमारे पास 5 साल का प्रॉफिट दिया है। ओके, देन अब हम लिखेंगे प्रॉफिट। अभी जो प्रॉफिट दिया है 1000 में है। 1000 दैट मींस पहला है 30,000, फिर है 40,000, फिर है 80,000, फिर है 40,000 एंड द लास्ट वन इज 20,000। 5 साल का हमारा प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये प्रॉफिट जो है ये बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है, तो सबसे पहले हम इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकाले जाए, तो यहां हम यूज करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सी मेथड यूज करेंगे हम? स्ट्रेट लाइन मेथड, क्योंकि यहां हमें परसेंटेज ना देते हुए हमारे प्रोजेक्ट की लाइफ दी गई है। तो लाइफ को बेस लेकर हम एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन देखिए कैसे निकलेगा। यहां एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप। यदि हमारे क्वेश्चन में स्क्रैप है तो हमें कॉस्ट में से माइनस करना है, एंड डिवाइड बाय द लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ, और जो लाइफ दी गई है उस लाइफ से हमें इसको डिवाइड करना है, तो हमें मिल जाएगा एनुअल डेप्रिसिएशन। तो हम देखते हैं इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 1 लाख। यहां कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, नील या 0। लाइफ, प्रोजेक्ट की लाइफ है 5 साल। अब हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाता है ₹20,000। अब इस 20,000 को हमें हर साल के प्रॉफिट में से माइनस करना है, क्योंकि हमें टैक्स का एडवांटेज लेना है, इसलिए पहले हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। फर्स्ट आ जाता है 20,000, 5 साल सेम अमाउंट है हमारी। इसको माइनस कर देंगे, 30,000 माइनस 20,000, बैलेंस बचा 10,000, 40 माइनस 20, 20,000, 80 माइनस 20, 60,000, 40 माइनस 20, 20,000, एंड द लास्ट वन 20,000 माइनस 20,000, 0। यह आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
अब हम इसमें से लेस करेंगे टैक्स। अब टैक्स का रेट हमारे पास दिया हुआ है 50%, यानी जो भी हमारी इनकम है उसमें से 50% टैक्स माइनस हो जाएगा। तो 10,000 का 50% हम देखेंगे तो 5,000, फिर इसका 10,000, 30,000, 10,000। अब क्योंकि यहाँ कोई इनकम नहीं है 5वें साल, कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब इस टैक्स को माइनस करेंगे हम तो बैलेंस बचा 5,000, 20 में से 10 गया 10,000, 30,000, 10,000, यहां शून्य 0। यह आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब क्योंकि हमें इसमें और भी चीजें निकालनी है जैसे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, तो इसके लिए हमें चाहिए एनुअल कैश इनफ्लो, मतलब कैश प्रॉफिट। ओके, तो अब क्योंकि ये डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंसेस है, नो नीड टू पे फॉर दैट। ओके, देयरफॉर इसे हम वापस ऐड कर देंगे, ऐड बैक, जोड़ देंगे इसको। जितना हमने डेप्रिसिएशन यहां लेस किया है उतना वापस हम जोड़ देंगे। हमने लेस इसलिए किया था ताकि हम टैक्स का बेनिफिट ले सके। अब हर साल 20,000 का प्रॉफिट है, डेप्रिसिएशन हमारे पास, इसको जोड़ देंगे हम। अब 5,000 प्लस 20,000 25,000, 30,000, 50,000, 30,000, ये 20,000 का 20,000 रहेगा। इस प्रकार से ये जो हमने निकाला है इसको कहते हैं कैश फ्लो। एनुअल कैश इनफ्लो। इस प्रकार से हमारा इनकम का टेबल बन गया। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट, इसको हम टाइटल देते हैं या आप कह सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एनुअल कैश इनफ्लो। अब इस टेबल की मदद से हम एक एक चीज फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, यदि हम इस पॉइंट में 2 नंबर देते हैं इसको, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। जिसको हम ARR कहते हैं, इट्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो ARR का फॉर्मूला है हमारा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अभी हमें यहां पे एवरेज प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट या इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब हमें 2 चीज निकालनी है यहां, एक एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन एवरेज चाहिए हमें, दूसरा एवरेज इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो देखेंगे हम इसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम एवरेज प्रॉफिट की ओर। इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि इसको हम परसेंटेज में शो करते हैं। एवरेज प्रॉफिट, इसका सिंपल प्रॉफिट फॉर्मूला हमारा टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब हमारे पास 5 साल का प्रॉफिट और लॉस जो भी दिया है वो देखेंगे हम। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए, हम देख रहे हैं यहां पर दिया हमारे पास 5,000 प्लस 10,000 15,000, 15,000 प्लस करेंगे हम 30,000, 45 प्लस 10 55,000। ये हो गया टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब क्योंकि ये 5 साल का है, भले ही आपको 5वें साल कोई प्रॉफिट नहीं है आपके पास, फिर भी हमें पूरे 5 साल कंसीडर करना है इसमें। 1 2 3 4 5 से हम डिवाइड कर देंगे इसको हम।
हमें मिल गया एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब दूसरा पॉइंट है हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट, अब एवरेज इन्वेस्टमेंट हम कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला बनेगा हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास देखते कितना है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितना है 1 लाख रुपए, क्योंकि इसमें कोई स्क्रैप नहीं है। 0 डिवाइड बाय 2, 1 लाख को 2 से डिवाइड कर दिया हमने, 50,000 याद है हमारे पास एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू फीड करते हैं इसकी। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है 11,000, हमारे पास एवरेज इन्वेस्टमेंट है 50,000 इंटू 100। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 2 0 कैंसल, 1 2, नाउ 5 से डिवाइड करेंगे 22 आ जाएगा, 22%। यह आ गया हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ओके, फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पर, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ओके, अब यहां में नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या रेट से निकालना है, उसका फैक्टर रेट ले लेते हैं हम, एट द रेट 10%। ये क्वेश्चन में दिया होगा 8% दिया है तो 8%, 9 दिया तो 9, जो भी रेट दिया रहेगा फैक्टर रेट उसका हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। फर्स्ट हमने पेबैक पीरियड पढ़ा था, सेकंड हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अब हम थर्ड पढ़ेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। एट द रेट 10%, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ओके, डिस्काउंटिंग रेट जिसको हम कहते हैं। अब एनपीवी कैसे निकाला जाएगा? एनपीवी मतलब हमने पहले डिस्कस किया था, एक्सेस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ओवर कैश आउटफ्लो। अब हमें सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो हम लेंगे ईयर। ईयर हमारे पास 5 साल है, 1 2 3 4 5। ओके, और पीवी फैक्टर, या पहले हम कैश फ्लो ले लेते हैं। कैश फ्लो अभी हमने जो निकाला कैश इनफ्लो, कैश फ्लो मतलब कैश इनफ्लो। तो फर्स्ट ईयर आपका 25,000 रुपए, फिर है 30,000, फिर है 50,000, फिर है 30,000 और लास्ट में है 20,000। इस प्रकार से यह हो गया एनुअल कैश इनफ्लो। अब हम लेंगे पीवी फैक्टर, पीवीएफ। क्या रेट से निकालना हमें? 10%। ओके, अब पीवीएफ निकालना बहुत ही सिंपल होता है। 1 को हम डिवाइड कर देंगे, उसका फॉर्मूला लिखते हैं हम, पीवीएफ इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर। ओके, नाउ 1 प्लस रेट that means PV factor rate 10% है, 10% means 0.10, 1 divided by 1.1 equals to, ओके, अब हम 1 को डिवाइड कर देते हैं 1.1 से, 1 डिवाइड बाय 1.1 यह आ जाता है 0.909। अब ये हो गया फर्स्ट ईयर का, ये हो गया आपके पास फर्स्ट ईयर। अब हमें सेकंड ईयर चाहिए, तो बहुत ही सिंपल तरीका होता है, बस हमें कैलकुलेटर की इक्वल की बटन दबानी है। पहला लिख लेते हैं हम 0.909, अब इक्वल की बटन दबा देते हैं हम, सेकंड ईयर आ जाएगा आपके पास 0.826। आप 4 डिजिट भी यूज कर सकते हो। फिर इक्वल दबाया हमने
0.751, 0.683, and last 0.621. यह आ गया हमारे पास पीवी फैक्टर। अब हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू निकालने का सिंपल तरीका है, इस कैश फ्लो को पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, जो हमारा डिस्काउंट रेट वैल्यू जो आई है हमारी पीवी फैक्टर वैल्यू, उसे हमें कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट वैल्यू। तो सबसे पहले लेंगे 25,000 इनटू फर्स्ट ईयर का पीवी फैक्टर है 0.909, यह आ गया हमारे पास 22,725। फिर अगले इसमें चलते हैं हम, 30,000 इंटू 0.826, 24,780। फिर अगला पॉइंट थर्ड ईयर 50,000 इंटू 0.751, 37,550। फिर इसमें चलते आगे हम 30,000 इंटू 0.683, 20,490, and the last 20,000 into 0.621, 12,420। अब हम इसका सम कर लेंगे। ओके, 22,725, 24,780, 37,550, 20,490, the last 12,420। इस प्रकार से हमारा टोटल जो आता है प्रेजेंट वैल्यू 1,17,965। इट्स अ पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, या अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब हम इसमें से लेस करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इस प्रोजेक्ट में हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 1 लाख। अब जो बैलेंस बचेगा वो होगा हमारे लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू। इस प्रकार से देखा हमने किस प्रकार नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमने ईयर लिया, फिर उसका एनुअल कैश इनफ्लो, उसको पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया प्रेजेंट वैल्यू। अब इस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो के टोटल में से इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ गया नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। 2 पॉइंट हो गए हमारे। तीसरा पॉइंट है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ओके, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकाला जाता है वो अब हम सीखेंगे। बहुत ही सिंपल। ओके, इसको हम कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी कहते हैं। इट रेफर्स द रिलेशन बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ओके, इसका फॉर्मूला है हमारा पीवी ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, या जिसको आप कह सकते हो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब हमारे पास ऑलरेडी इस क्वेश्चन में है प्रेजेंट वैल्यू 1,17,965। नाउ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 1 लाख।
हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा 1.17965 और 1.18, दैट विल बी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो देखा हमने तीन चीज हमने पढ़ ली। सबसे पहले हमने पढ़ा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, सेकंड हमने पढ़ा नेट प्रेजेंट वैल्यू और थर्ड पॉइंट पर हमने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब हमारा एक आखिरी पॉइंट बचा है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। अब डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड के लिए हम थोड़ी सी जगह की व्यवस्था कर लेते हैं। इसको हम यहां से हटा देते हैं, क्लिक कर लेते हैं। आप देख रहे हो ऑलरेडी आपके पास एनपीवी का टेबल बना हुआ है। ओके, अब हमें इसी टेबल की मदद लेनी है। ओके, क्योंकि इसका भी रेट 10% ले लेते हैं हम। इसी टेबल की मदद से हम सीखेंगे डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। ओके, सबसे पहले हमने लेनी है, यहाँ पे टाइटल ले लेते हैं हम, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। यहाँ लेंगे हम ईयर 1 2 3 4 5। हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑलरेडी है। ओके, जिसको हम डीसीएफ भी कहते हैं। 22,725, 24,780 and 37,550 and 20,490 and 12,420। अब क्योंकि हमें पेबैक पीरियड निकालना है, पेबैक पीरियड दैट मींस द नंबर ऑफ इयर्स रिक्वायर्ड टू रिकवर द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, बट इन डिस्काउंटेड मोड, लेकिन हमें इसको डिस्काउंटिंग मोड में निकालना है। मतलब जो फ्यूचर वैल्यू है हमारी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली जाती है, जो हमने पहले सीखा। अब उसी प्रेजेंट वैल्यू की हेल्प से हमको निकालना है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। ओके, अब हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, ओके, हम देख रहे हैं यहाँ पर डीसीएफ अलग अलग है। इसके लिए हम यूज करेंगे क्यूमुलेटिव। अब हम क्यूमुलेटिव डीसीएफ निकालेंगे। अब इसको क्यूमुलेट करना है, जैसे कि पिछली क्लास में हमने सीखा था सिंपल पेबैक पीरियड में। वहां पर भी हमने जब देखा था एनुअल कैश इनफ्लो फ्लक्चुएटिंग था, तो हमने वहां पे भी क्यूमुलेटिव का इस्तेमाल किया था। वहां हमने एनुअल कैश इनफ्लो का इस्तेमाल किया था। आज हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। तो हम देखते हैं इसका क्यूमुलेटिव कैसे आएगा। तो पहले साल का एज इट इज आ जाएगा 22,725। अब इस 22,725 में हम प्लस करेंगे 24,780, तो हमें मिल जाता है 47,505। ओके, फिर अगला पॉइंट है 37,550, या आगे 62,330। फिर अगला पॉइंट हमारा 20,490, 62,330। एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं 22,725 प्लस 24,780 प्लस 37,550 प्लस क्या आ गया 85,055 24,90 1,05,545। यहाँ पर हम रोक सकते हैं, चाहे तो हम उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, प्लस 12,420, यह आ जाएगा 1,17,965।
ये हो गया क्यूमुलेटिव DCF, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब हम चलते हैं पे बैक पीरियड की ओर। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट वह है ₹1 लाख। अब इस 1 लाख को हम देखेंगे इस क्यूमुलेटिव DCF में है क्या। हम देख रहे हैं 1 लाख से कम है, 1 लाख से ज्यादा है, यानी हमारा जो पेबैक पीरियड है वो 3 साल और कुछ महीने हैं। अब वो क्या है, कितने महीने, वो हमें एग्जैक्ट चाहिए। तो हम यहां लिखेंगे डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, ओके, इन फर्स्ट, पहले 3 साल में हमने कितना रिकवर कर लिया। इन फर्स्ट 3 years we recover ₹85,055 and balance रुपीज। अब हम बैलेंस चाहिए, तो हम इस रिकवर्ड अमाउंट को 1 लाख में से माइनस कर देंगे। 1 लाख माइनस 85,055 equals to 14,945। ओके, अब ये जो अमाउंट रिकवरी हुई है हमारी, ये जा रही है 4th ईयर में, एंड बैलेंस ₹14,945 we recover in 4th year। बट इन 4th ईयर हम देख रहे हैं कि हमारा जो DCF है वो 20,490 है, जो पूरे 12 मंथ्स में रिकवर हो रहा है, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट है 14,945। नाउ व्हाट इज द एग्जैक्ट पेबैक पीरियड। अब एग्जैक्ट पेबैक पीरियड क्या होगा वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारा पिछला जो मेथड हमने यूज किया था सिंपल पेबैक में वही रहेगा। ओके, तो पहले हमने 3 इयर्स में रिकवर कर लिया 85,055, मतलब 3 इयर्स प्लस, अब बैलेंस हमारा है 14,945 डिवाइड बाय 4th ईयर में हमारा कैश DCF अमाउंट है 20,490 into 12 months। Now 3 years and इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 14,945 into 12 divide by 20490 equals to 8.75। That means 3 years and 8.75 months। That will be discounted payback period। तो फ्रेंड्स हमने देखा किस प्रकार से कैपिटल बजट की टेक्निक्स का यूज होता है। सबसे पहले पेबैक पढ़ा था हमने पिछली क्लास में, सिंपल पेबैक मेथड। आज हमने पढ़ा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, फिर हमने देखा नेट प्रेजेंट वैल्यू, देन हमने सीखा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और हमने सीखा डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। ओके, तो फ्रेंड्स जितना भी हमने सिखा, यदि आपको कोई डाउट्स हो, कोई पॉइंट आप पूछना चाहते हो, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने क्यूरीज डाल सकते हो, और जो भी आपके डाउट्स है वो आप पूछ सकते हैं, या फिर फोन भी किया जा सकता है। हमारा फोन नंबर उसमें दिया है पेज में। ओके ओके फ्रेंड्स, तो हम मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय।